दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे लड़के की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने खुद को गहरे अंधकार से निकाला और एक ऐसे सफर पर निकला जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो मान चुके हैं कि उनकी जिंदगी में अब कोई उम्मीद नहीं बची है। जैसा कि कहा गया है, जहां अंधकार घना होता है वहीं उजाले की सबसे ज्यादा संभावना होती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपके लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। पहला भाग, पतन की शुरुआत। यह लड़का एक समय में हर दिन 3 से 4 बार अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर रहा था। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वह अपने आप को आईने में भी नहीं देख पाता था। अश्लील वीडियो की लत ने उसकी सोच और नजरों को इतना बिगाड़ दिया था कि वह अपनी क्लास की लड़कियों और टीचर को भी गलत नजर से देखने लगा। वह मानसिक रूप से खोखला और शारीरिक रूप से कमजोर हो गया था। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि एक आदत है। इस बात ने उसे यह एहसास कराया कि उसकी आदतें ही उसकी बर्बादी की असली जड़ हैं। दूसरा भाग, दुर्घटना और बोध। एक रात जब वह अपने कमरे में अश्लील वीडियो देखने में व्यस्त था, अचानक उसे एक तेज सिर दर्द महसूस हुआ। वह चक्कर खाकर गिर पड़ा और उसका सिर दीवार से टकरा गया। इस दर्दनाक घटना ने उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया, अगर आज नहीं बदला तो शायद कभी भी नहीं बदल पाऊंगा। उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव तब होता है जब आप अपने सबसे कमजोर पल से लड़ने का साहस जुटाते हैं। तीसरा भाग, फिजिकल फिटनेस की शुरुआत। एक नया सफर लड़के ने खुद को बदलने के लिए कैलेथेनिक्स और होम वर्कआउट से शुरुआत की। हर दिन वह खुद से कहता, हार मानने से बेहतर है कि एक बार और कोशिश की जाए। और इसी सोच ने उसे अपने पहले छोटे छोटे कदम उठाने की प्रेरणा दी। शरीर की कमजोरी को मिटाना हो तो मेहनत को अपना साथी बनाओ। यह मंत्र उसकी ऊर्जा का स्रोत बन गया और उसने अपने आप को धकेलना जारी रखा, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। चौथा भाग, एक गुरु का मिलना। रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति। एक दिन जब वह अपने विचारों से जूझ रहा था, उसे एक साधु मिले जो नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। लड़के ने उनसे पूछा, मैं अपनी इच्छाओं से लड़ते लड़ते थक चुका हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं बची है, क्या ब्रह्मचर्य वास्तव में संभव है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तूफान चाहे कितना भी बड़ा हो, शांत मन हमेशा उसे पार कर जाता है। साधु ने उसे ध्यान की कला सिखाई और कहा, ध्यान वह शक्ति है जो तूफानों के बीच भी शांति खोज सकती है। पांचवा भाग, शैक्षिक जीवन में उत्थान, ज्ञान की खोज। ध्यान और योग की प्रैक्टिस के बाद लड़के ने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। उसने एक किताब में पढ़ा, ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटा देता है। यह वाक्य उसके जीवन का मार्गदर्शक बन गया और अब उसकी पढ़ाई में पहले से कहीं अधिक गहरी रुचि थी। छठा भाग, मन का भ्रम और आत्मज्ञान। एक और परीक्षा। एक दिन जब वह अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा था, उसे एक लड़की ने संदेश भेजा और कहा, तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूं। यह उसके ब्रह्मचर्य के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। उसने अपनी भावनाओं को संभाला, अपनी आंखें बंद की और ध्यान किया। उस दिन उसने महसूस किया कि असली ब्रह्मचर्य की परीक्षा तब होती है जब जीवन आपको बहकाने की कोशिश करता है। उसने खुद से कहा, वह व्यक्ति असली विजेता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा सके। सातवां भाग, आत्मविश्वास का बढ़ना और समाज में एक नई पहचान बनाना। अब लड़के ने समाज में भी अपनी पहचान बनानी शुरू की। उसने यह बात समझी कि जब आप अपने अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेते हैं तो दुनिया की हर लड़ाई छोटी लगने लगती है। उसने लोगों की मदद करना शुरू किया, युवाओं को प्रेरित करना शुरू किया और अपने अनुभवों से सबक देने लगा। आठवां भाग, शांति और संतुलन की ओर यात्रा। जब उसने ब्रह्मचर्य के 4 साल पूरे किए तो उसने महसूस किया, वह शक्ति जो भीतर की शांति से आती है वह सबसे बड़ी होती है। अब वह किसी भी लड़की को एक इंसान के रूप में देखता था, न कि किसी वस्तु के रूप में। उसने समझा, सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं बल्कि अंदर के गुणों में होती है। 9वां भाग, अतीत के दोस्त का आना और एक बड़ा फैसला। 5वें साल की शुरुआत में उसके पुराने दोस्त ने उसे संपर्क किया और कहा, तू तो सच में बदल गया है, क्या तू मुझे भी बदलने में मदद कर सकता है? ये वही दोस्त था जो उसे गलत रास्ते पर ले गया था।
लड़के ने बिना किसी संकोच के उसे गले लगाया और कहा, असली दोस्ती वह होती है जो हमें हमारे सच्चे मार्ग पर ले आए। 10वां भाग, जिंदगी का असली मतलब समझना और खुद को माफ करना। इस सफर में उसने एक सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी, खुद को माफ करना। उसने अपने आप से कहा, गलतियां इंसान को परिपक्व बनाती हैं, उन्हें स्वीकार करना ही सच्चा परिपक्वता है। निष्कर्ष, आपके लिए एक संदेश यह लड़के की कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत वह नहीं है जो शरीर से आती है, बल्कि वह है जो हमारे अंदर से आती है। असली सफलता वह होती है जो हमें खुद पर गर्व करने का मौका दे। इस लड़के ने अपने 5 साल के सफर में एक ऐसी चीज हासिल की जो शायद लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाते। उसने खुद को पाया और यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हर इंसान में बदलाव की शक्ति छुपी होती है। बस उसे खुद में उस शक्ति को पहचानना होता है, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों। अगर आप ठान लें कि आपको अपने जीवन को बेहतर बनाना है, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक कोई भी आपको नहीं बदल सकता। ब्रह्मचर्य सिर्फ एक साधना नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको खुद को बेहतर इंसान बनाने का मौका देती है। याद रखें, जीवन में सबसे बड़ी जीत वह होती है जो हम खुद के खिलाफ लड़कर हासिल करते हैं। इसीलिए आज ही अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का संकल्प लें और देखें कैसे आपका जीवन बदलने लगता है। आपका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। इसलिए खुद से प्यार करें, खुद को समझें और खुद को वह सम्मान दें जो आप दूसरों से उम्मीद करते हैं। असली सफलता वही है जब आप अपने आप से कह सकें, मैंने अपने जीवन का सबसे अच्छा संस्करण बनाया है। धन्यवाद। और हमेशा याद रखें, आपके अंदर एक महान शक्ति छिपी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हुए हैं, तो हमारे चैनल वर्मा जी बूंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे हमें आपके लिए और भी ऐसी मोटिवेशनल और जीवन बदलने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि हमें पता चले कि हमारे प्रयास आपके दिल तक पहुंच रहे हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत एक इंसान से होती है, लेकिन उसकी प्रेरणा से एक पूरी दुनिया बदल सकती है। धन्यवाद और हमेशा प्रेरित रहें।